فطری عادت ہے کہ وہ دنیا میں کسی نہ کسی انسان سے حد درجہ محبت کرتا ہے، اور جس پر وہ اپنی زندگی بھی نچھاور کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ جیسا کہ ہمارا آئینی مشاہدہ ہے کہ بعض اشخاص کو اپنے والدین سے، اور بعض افراد اپنے اولاد سے، اور بعض اشخاص کو اپنی دوست و احباب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جبکہ یہ زمینی حقیقت ہے۔ یہ محبت کامل ایمان کیا جزو ایمان بھی نہیں ہے۔ ہاں، پوری دنیا کے اندر ایک ایسی ذات بابرکات ہے جس کی عزت، جس کی تعظیم جزو ایمان نہیں بلکہ اصل ایمان ہے، جس کی عزت جزو ایمان نہیں بلکہ اصل ایمان ہے، جسے عزت و محبت کا تعظیم دیتے ہوئے خود رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرے فرمان بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی کہ تم میں سے کوئی بھی مومن اس وقت نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مومن کامل اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیٹے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس ارشاد کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ
रोज़े अक़दस के अंदर आलम बिलारी में सरकार दो जहां की दीदार से सरफराज हुए। ये आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के कमाल इश्क को जाहिर करती नजर आती है और ये एजाज बड़े ही नाज के पालों को ही मुयस्सर होता है। आप सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान की हयात तय्यबा का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार आला हज़रत तमाम मुबारक हस्तियों को दिलो जान से अदब बजाए लाया करते थे, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बेअदबी का अगर किसी से पहलू निकलता तो फौरन आप उसे तंबीह फरमा देते। अगर किसी की तकरीर या तहरीर से माज़अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेअदबी का पहलू निकलता या किसी नफ्स के जरिए शान अक़दस में तनक़ीस होती तो फौरन आप उसे तंबीह फरमाते। सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि की ज़ात औसाफ में सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क इस तरह मौजूज़न थी, इस तरह इश्क मौजूज़न थी कि आप फना फिल्लाह और फना फिर रसूल के आला मंज़िल पर फाइज़ थे और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आपके दिल में इस तरह नक्श हो चुकी थी कि आप खुद एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मेरे दिल को दो टुकड़े कर दे तो एक पर ला इलाहा और दूसरे पर मोहम्मद रसूल लिखा होगा। हबीब खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निज़ारा करूं मैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं। हज़रत मोहतरम सरकार आला हज़रत जब तक बक़ैदे हयात रहे, इश्क़ रसूल में सरसार रहे और इश्क़ रसूल में मस्त व मगन रहे, उसके तुफ़ैल बारगाह मुस्तफ़ा से हासिल होने वाले अनवार व तजल्लियात से खुद भी फैज़याब होते रहे और मखलूक़ खुदा को भी फैज़याब करते रहे। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतों का सिलसिला सिर्फ आपकी हयात तक ही महदूद न रहा, बल्कि आपके विसाल हो जाने के बाद भी आप पर रहमत और रिज़वान की बारिशें होती रही। जैसा कि मौलाना बदरुद्दीन क़ादरी अलैहि रहमत अपनी किताब सवाल आला हज़रत में रकम दराज है कि 25 सफर मुज़फ़्फ़र को एक शान बुजुर्ग ने अपने आप को ख्वाब के आलम में दरबार सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पाया। देखते हैं कि तमाम सहाबा इकराम हाजिर हैं, तमाम सहाबा इकराम और औलिया इज़ाम दरबार रिसालत में हाजिर है, लेकिन मजलिस में खामोशी तारी है। ऐसा मालूम हो रहा था कि किसी आने वाले का इंतजार है तो वो शान बुजुर्ग दरबार रिसालत में अर्ज़ करता है, हबीबी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप तो खुदा किसका इंतजार है? तो सरकार के आलम ने इरशाद फरमाया, हमें अहमद रज़ा का इंतजार है, हमें अहमद रज़ा का इंतजार है। फिर वो शायद बुजुर्ग अर्ज़ करता है, हुज़ूर अहमद रज़ा कौन है? हुज़ूर अहमद रज़ा कौन है? हुज़ूर अहमद रज़ा कौन है? तो सरकार के आलम ने इरशाद फरमाया कि हिंदुस्तान के बरेली के बाशिंदे हैं। वो शामी बुजुर्ग बेदार हुए और सुबह होते हुए वो बरेली हिंदुस्तान की तरफ सरकार को आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सरकार को आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। जब हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े और बरेली शरीफ पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम हुआ कि उस आशिक रसूल का यानी मौलाना अहमद रज़ा खान का उसी रोज यानी 25 सफर मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी को उनका विसाल हो चुका था। या इलाही, जब रज़ा खान ने क्या से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। सरकार आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा का इश्क़ रसूल का इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपने अपनी नातिया शायरी का मजमूआ बनाने हदायत के बख्शिश में सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दसा में इस तरह मदह सईद सलाम मंज़राई फरमाई कि एक अशआर से इश्क़ रसूल का छलकता हुआ जाम और उल्फत व मोहब्बत का पहले मजीद नजर आता है। कहीं आप सरकार के बाले मुबारक को देखते हैं तो इरशाद फरमाते हैं कि तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आस भी लुटाते हैं सितारे गेज़ू। तो कहीं सरकार के इमाम शरीफ को देखते हैं तो इश्क़ रसूल में इरशाद फरमाते हैं, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का
پڑھے لکھے عشق رسول کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم سب کے دلوں میں عشق اعلیٰ حضرت عطا فرمائے اور ہم تمامی حضرات کو عشق رسول کا سرکار اعلیٰ حضرت کا سچا اور پکا عاشق رسول بنائے. وما علیہ